ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना वर्तनी शुद्धि वाला जो चैप्टर कर रहे थे उसको आगे करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 250 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, 350 तक कर लिए थे। आज हम लोग 351 से करने वाले। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, अब देखिए इसमें गलती क्या है। यहाँ पे तरुण एक शब्द आया और एक शब्द आया नवयुवक। तो तरुण मतलब ही होता है नवयुवक ना, तरुण मतलब होता है यंग, और नवयुवक का मतलब भी होता है यंग। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, तो एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम नवयुवक कर सकते हैं या फिर हम तरुण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ओके, यहाँ से तरुण हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि समानार्थी शब्दों का प्रयोग अगर एक ही अर्थ दे रहे हैं दो शब्द तो उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक से ही काम चल रहा है तो दो का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षी अंडा देता है। तो पक्षी अंडा देता है गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे पक्षी अंडे देते हैं ना, ज़्यादातर अधिकतर पक्षी अंडे ही देते हैं चमगादड़ को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या कहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, और जो चमगादड़ होता है उसको स्तनधारी में गिनते हैं। ठीक है, पक्षी अंडे देते हैं, पक्षी अंडा देता है नहीं, क्योंकि एक पक्षी अंडा थोड़ी देता है, सारे पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडे देते हैं के रूप में प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि ये लड़का गाने वाला है। ठीक है, तो ये लड़का गाने वाला नहीं है, तो गाने वाले के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, गायक का। तो यह लड़का गायक है, क्या लिखेंगे हम लोग, यह लड़का गायक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि मरते मरते क्या नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने ये वाला सुना होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मरता क्या नहीं करता। ठीक है, ऐसा होता है, मरते क्या नहीं करते ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, वाक्य में मरते के स्थान पर मरता और करते के स्थान पर कर्ता का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वाक्य एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है, साथ में अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम लोग, पूर्ण विराम का नहीं लगाएंगे, जैसा कि अशुद्ध वाले वाक्य में दिया गया है। ठीक है, आपको ना पंक्चुएशन मार्क का भी बहुत ध्यान रखना है कि मार्क जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो भी आपको सही लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा। ठीक है, तो लंगड़ाते हुए भागा की जगह क्या हो जाएगा, घोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लंगड़ाते का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लड़खड़ाते हुए भागा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जहाँ अभी जंगल है यहाँ कभी नदी थी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ और यहाँ नहीं होगा, जहाँ और वहाँ होगा। ठीक है, जहाँ अभी जंगल है वहाँ कभी नदी थी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। आपको याद रखना है कि अगर ऐसे कोई सेंटेंस है तो बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, बीच में अर्ध विराम लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि आप अपना काम करो। ठीक है, आप अपना काम करो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कि अपना काम स्वयं करो। ठीक है, आप अपना काम करो की जगह पर हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, ये ज़्यादा जो है शुद्ध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मेरे भाई अध्यापक हैं। ठीक है, मेरे भाई अध्यापक हैं। अब इसको शुद्ध रूप में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई अध्यापक हैं। अब पता है डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे देखिए मेरे भाई अध्यापक हैं का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है, मतलब जो हा है उस पे क्या लगाया गया है, उस पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनुस्वार लगाया गया। ठीक है, और ये अनुस्वार कब लगाया था, जब हम किसी का नाम सम्मान के रूप में लेते हैं। ठीक है, आप देखो उसका भाई है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि मेरा भाई अध्यापक है, लेकिन उसने कहा कि मेरे भाई, मतलब वो अपने भाई को सम्मान दे रही है, उसका बड़ा भाई होगा। ठीक है, इसलिए लगा रही है ना बहुवचन, वरना फिर बहुवचन नहीं लगता। यहाँ पे बहुवचन इसलिए लगाया, मतलब अपने भाई को सम्मान दे रही। तो यहाँ पे जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम है भी नहीं लगाते, है लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि यह मेरी माता जी हैं। ठीक है, यह मेरी माता है, हम ऐसे नहीं कहते हैं ना, हम लोग कैसे करते हैं, सम्मान अगर किसी को देना है तो यहाँ पे जो है होता है उसमें हम लोग यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या गलत हो गया, इसको हम लोग कैसे सही करेंगे,
तो अब यहाँ पे नॉर्मली दे सकता था नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अगर आप चाहें तो यह कलम मैं आपको दे सकता हूँ। नॉर्मली जो भी आप बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। आप ये नहीं बोलते कि आप अगर चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था नहीं होगा, क्योंकि था तो भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं ना, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो हम हूँ बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे था नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हूँ ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 ग्लास में दूध लाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्तनी शुद्धि, यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध है इसकी, ठीक है। ग्लास नहीं होता, ग्लास होता है, हम लोग इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, और हिंदी में ये ग्लास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, इसका हो जाएगा गिलास, हिंदी में क्या हो जाएगा, गिलास बोलते हैं, गिलास। 2 गिलास दूध लाओ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते ग्लास है लेकिन इसको लिखते गिलास है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है ना उसे ग्लास बोलते हैं, उसे ही हम लोग नॉर्मली ग्लास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हिंदी में वर्तनी होगी वो गिलास ही होगी, आपको याद रखना, गिलास होता है, ठीक है, ग्लास नहीं होता हिंदी में। तो 2 गिलास दूध लाओ, 2 गिलास में दूध लाओ, ठीक है, 2 गिलास में दूध लाओ, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश में बादल मंडरा रही है, तो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको शुद्ध करके हम कैसे लिखेंगे कि आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि रही है किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है ना। लेकिन बादल क्या है, बादल पहले तो बादल का एक वचन बहुवचन में समान प्रयोग होता है, ठीक है। इसका हम एक वचन में भी रहे लगाएंगे और बहुवचन में भी रहे लगाएंगे, बादल मंडरा रहा है हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बादल क्या है, बादल पुल्लिंग होता है भाई, बादल पुल्लिंग होता है तो बादल के साथ में रही तो नहीं आएगा, क्योंकि रही किसके साथ आता है, स्त्रीलिंग के साथ आता है, तो बादल के साथ रहे आएगा, ठीक है, रहे आएगा क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होगा। आकाश में बादल मंडरा रहे हैं, बादल के साथ हम कभी भी रहा नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि शायद आज वर्षा अवश्य होगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई, यहाँ पे शायद लगा है, ठीक है, और यहाँ पे अवश्य लगा है, ठीक है। शायद भी है अवश्य भी है, मतलब ये विरोधाभास दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सेंटेंस में दो ऐसे शब्द नहीं आएंगे। अब क्या है, दोनों शब्द आपस में विरोधाभास है, ये नहीं प्रयोग होंगे, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है ना उसके साथ कभी भी हम लोग जो है ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो शायद का प्रयोग है ये संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है, संभावना व्यक्त कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जो अवश्य का शब्द है ये जो है निश्चितता व्यक्त कर रहा है कि हाँ होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, निश्चित रूप से होगा ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर बारिश होने वाली है तभी भी हम नहीं कह सकते कि हाँ बारिश होगी ही होगी, क्योंकि क्या पता नहीं हो ना। तो अगर कोई भी प्राकृतिक घटना होती है तो उसके साथ निश्चितता नहीं आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, तो उसके साथ हम शायद का ही प्रयोग कर सकते हैं कि शायद आज वर्षा होगी, ओके, अवश्य हम नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, तो इसको हम लोग शुद्ध रूप से कैसे बोलते हैं कि मुझे पानी का एक गिलास चाहिए। हम एक गिलास के साथ लगाएंगे, एक पानी के साथ नहीं लगाएंगे। कैसे प्रयोग करेंगे कि मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, मुझे दूध का एक गिलास चाहिए, मुझे एक दूध का गिलास चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो आप गिलास के साथ एक लगाइए, पानी के साथ नहीं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत सेंटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाना खाना है नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मुझे खाना खाना है, क्या होगा यहाँ पे, मुझे खाना खाना है, ठीक है, क्योंकि वाक्य में उचित सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम मुझे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट कह रहा है कि मोहन और शीला बाजार जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि इसमें वाक्य में 2 कर्ता है, ठीक है, एक मोहन है एक शीला है। जब 2 कर्ता है तो ये बहुवचन हो गया, जब बहुवचन हो गया तो इसके साथ में क्रिया भी बहुवचन होगी, ठीक है। क्रिया हम सिर्फ शीला के साथ नहीं लगाएंगे, तो क्रिया क्या होगी हमारी, बहुवचन होगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। इसमें कह रहा है जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे। अगर आपके पास बुक होगी तो आप बुक भी खोल लीजिएगा अपनी, क्योंकि इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा PDF में इस पेज में प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे जो सैकड़ों लिखा है ना वो ऐसे लिखा है, सैकड़ों लिखा है, ठीक है, इस पर यहाँ पे अनुस्वार लगा है, ठीक है,
जो कि नहीं होगा, ये गलत है। सैकड़ों ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सैकड़ों में यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगाएंगे, ठीक है। पहली गलती तो ये हो गई। दूसरा, यहाँ पे हाथियाँ लिखा है तो हाथियाँ नहीं होगा, यहाँ पे हाथी होगा, ठीक है, क्योंकि सैकड़ों का बहुवचन के रूप में पहले से प्रयोग किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ हाथी लिखेंगे, हाथियों नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। इस प्रकार से हम इसका शुद्ध बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपना काम स्वयं कर लो, ठीक है। तो भाई आप आपका अपना काम है, तो यहाँ पे पहले तो आप, ठीक है, यहाँ पे आपका भी प्रयोग हुआ और स्वयं का भी प्रयोग हुआ, तो ये दोनों का प्रयोग एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना काम स्वयं कर लो, तो इसकी जगह पर हो जाएगा कि अपना काम स्वयं कर लो, ठीक है। आपका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ओके। वाक्य में निर्देशात्मक वाक्य का प्रयोग हुआ है, अतः आपका प्रयोग करना उचित नहीं है, ठीक है। आप और स्वयं का दोनों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं कर लो, ठीक है। ये सेंटेंस से हमें पूरी बात समझ में आ रही है, इसलिए हम एक्स्ट्रा कोई वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है जो आपको अपने ऊपर विश्वास हो, ठीक है। तो भगवान के ऊपर और किसी के ऊपर हमें क्या होता है, विश्वास होता है। आत्मविश्वास का मतलब होता है जो आपको अपने ऊपर विश्वास हो, ठीक है। यहाँ किसी और की बात हो रही, भगवान की बात हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ विश्वास का प्रयोग करेंगे, मुझे भगवान पर विश्वास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो, ठीक है। तो लड़ियाँ नहीं होता है, गीत की क्या होती है, गीत में कड़ी होती है, कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ठीक है। लड़ियाँ की जगह पे हम लोग कड़ियाँ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि गीत में क्या होती है, कड़ियाँ होती हैं, लड़ियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मेरे को खाना दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी इज्जत के साथ दे दीजिए और यहाँ पे मेरे, तो यहाँ पे पहली बात तो मेरे तेरे और जो तेरा मेरा होता है, ये हम शुद्ध भाषा से नहीं कह सकते हैं, हम हिंदी में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अनुचित है इसका प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मुझे खाना दे दीजिए, ठीक है। तेरा मेरा सिर्फ हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग हिंदी में नहीं कर सकते हैं, लिखने में नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनी का मतलब ही है धनी व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा धन हो, धनी व्यक्ति। तो यहाँ पे व्यक्ति का प्रयोग निरर्थक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वे इस जिले के धनी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एक चीज़ आपको याद रखने कि है का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमेशा है लगाएंगे, ठीक है। धनी है, अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो हमेशा है लगाएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम भले ही भूल जाऊँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि है लगाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन्होंने हाथ जोड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने के स्थान पर हम क्या कर देंगे, उसने हाथ जोड़ा, ठीक है, उसने हाथ जोड़ा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। तो प्राण सूख गए होता है, प्राण सूख गया अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि गलत है, ठीक है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ठीक है, क्योंकि प्राण का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन ही आएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शुद्ध रूप से हम कैसे बनाएंगे, कृपया आज अवकाश देने का कष्ट करें, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम अवकाश की बात करते हैं तो हम कष्ट लगाते हैं, अवकाश देने का कष्ट करें, ठीक है। तो कृपा करें नहीं होगा, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप से हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ प्रकाशक, ठीक है, लेखकों को निराश कर देते हैं। निराशा देते ही नहीं होता, ठीक है, निराशा देने की बात तो यहाँ पे हो रही, तो निराशा देते ही नहीं हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप से कैसे प्रयोग करेंगे कि निराश कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कहीं भी प्रयोग होगा तो हम हमेशा लिखेंगे कि निराश कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग हमें निराश कर देते हैं, कुछ लोग हमें निराशा देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि नीता खाता है। तो नीता कौन है, एक लड़की है, तो लड़की है स्त्रीलिंग होगा तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे खाती है, नीता खाती है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। तो देखिए पहले तो यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि गलीमत नहीं होता, गनीमत होता है, ठीक है। आप बोलते भले ही गलीमत हो, लेकिन इसको हम शुद्ध रूप से लिखते क्या है, गनीमत। गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे गनीमत आपको प्रयोग करना है, ओके। आप वर्तनी देख लीजिए। अगला देखते हैं, अगला है कि हम जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एकदम हिंदी की घनघोर बेइज्जती, हम जाता हूँ नहीं होगा, क्या होता है कि मैं जाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर हम जो है क्या होगा, हम का प्रयोग तो बहुवचन के रूप में किया जाता है ना, यहाँ पे जाता हूँ ये एक वचन है तो इसके साथ हम यहाँ भी तो एक वचन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लड़की खाता है, तो लड़की स्त्रीलिंग है तो इसलिए लड़की खाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो उसका क्रिया भी हमें कैसा चाहिए, क्रिया भी हमें स्त्रीलिंग ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमने स्कूल जाना है, तो हमने की जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे कि मुझे स्कूल जाना है, हमने स्कूल नहीं जाना है, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मुझे स्कूल जाना है। उसने मुझे दिल्ली बुलाई, तो उसने मुझे दिल्ली बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हम कॉलेज जाऊंगा, तो हम कॉलेज की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम है, हम का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं, यहाँ पे क्रिया कैसी है, क्रिया एक वचन के रूप में, इसलिए इसके यहाँ पे हम की जगह पर मैं का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रातःकाल सूरज उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। ठीक है, सूरज उगता की जगह पर हम क्या लगाएंगे, सूर्योदय होता है, क्योंकि ये ज़्यादा शुद्ध है, और यहाँ पे हम वही लगाएंगे जो ज़्यादा शुद्ध होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। ठीक है, तो इकलौता नहीं होता, क्या होता है कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर कभी भी इकलौता की बात होगी तो वहाँ पे हम इकलौती लगाएंगे, इकलौती संतान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, संतान का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, संतान का प्रयोग हमेशा किसके रूप में किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे इकलौती ही लगेगा। ठीक है, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, क्योंकि संतान स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इकलौती ही लगाएंगे, इकलौता नहीं लगाएंगे संतान के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि उसने कल मुझे गाली दिया। ठीक है, तो उसने कल मुझे गाली दी थी, क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, तो उसने कल मुझे गाली दी थी, हम लोग ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नौकर आटा पिसा लाया, तो आटा नहीं पिसवाया जाता है, नौकर गेहूं पिसा लाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हम कहे थे, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैंने कहा था। ठीक है, सर्वनाम का उचित प्रयोग करें, उचित प्रयोग नहीं है ऊपर वाले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, तो युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है नहीं होगा, आपने जब भी पढ़ा होगा तो युवा पीढ़ी के साथ क्या आया होगा कि कर रही है। ठीक है, युवा, अब देखिए पीढ़ी का प्रयोग हमेशा हमें पीढ़ी का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है, पीढ़ी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिया भी रही लगाएंगे। ठीक है, पीढ़ी का प्रयोग हम हमेशा कैसे करते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रही लगाएंगे, रहा नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मैं लिख लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख लिया हूँ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि लड़की प्रणाम करता है, तो लड़की स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की प्रणाम करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है कि पुलिस ने राम में आरोप लगाया, तो राम के अंदर आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, राम में नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पुलिस ने राम पर आरोप लगाया, आरोप लगाने की बात होगी तो पर आएगा, कि राम पर आरोप लगाया, किसी के ऊपर भी होगा तो ऊपर आरोप लगेगा ना, तो पर आएगा, में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ, तो भैंस ताजी नहीं होगी, ताजा कौन होगा, दूध ताजा होगा, तो होगा तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। कभी कभी लगता है कि हाँ शुद्ध है, सही वाक्य है। ठीक है, लेकिन आपको सही से पढ़ना है कि भैंस ताजी नहीं होगी, ताजा दूध होगा। ठीक है, तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं, तो पहली बात तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो अनेक का बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं, और दूसरी बात यहाँ पे बैठे नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैठी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है, तो लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ में क्या लगाएंगे, रहती है, रहता है नहीं, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दुर्घटना का प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ के स्थान पर हुई हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला है कि तुम्हारे
को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला है। तो तुम्हारे को नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण के साथ पत्र भी नहीं लगाते हम लोग, निमंत्रण पत्र नहीं होता, निमंत्रण मिला है। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मैं नहीं आऊँगा रागिनी ने कहा। ठीक है, तो रागिनी एक लड़की है तो वो क्या बोलेगी, रागिनी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, और ये रागिनी ने कहा ये भी स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है, उसके बाद होगा मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ आऊँगी का प्रयोग होगा। ओके, अगला देखिए। अगला है कि 3 लीटर आटा लाओ। तो अब देखिए आटे का प्रयोग कैसे करते हैं, लीटर में करते हैं क्या, लीटर में आटा देते हैं। तो लीटर का प्रयोग अनुचित रूप से हुआ है, क्योंकि लीटर में तरल पदार्थ का मापन किया जाता है। जो तरल चीज़ें होती हैं जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तेल हो गया, तो तरल चीज़ों का हम लोग मापन किस में करते हैं, लीटर में करते हैं, ना कि ठोस पदार्थ का। अतः लीटर के स्थान पर होगा किलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 3 किलो आटा लाओ, किलो में आटे को हम मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किलो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि अध्यापक पढ़ाने आए। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक गलत लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यापक पढ़ाने आए, क्योंकि यहाँ पे या में आ की मात्रा नहीं लगी है, वो हमें शुद्ध करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हम घर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाऊंगा, घर जाऊंगा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, मैं घर जाऊंगा। ओके, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।